नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ ईएम मॉड्यूलेटर। इससे पहले हमने पल्स मॉड्यूलेशन के अध्याय को डिस्कस किया था, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स हमने स्टडी की थी। आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ ईएम मॉड्यूलेटर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पावर एम्पलीफायर। क्योंकि जब हम ट्रांसमीटर के अंदर मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं, जैसे हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस करने के बाद हमको सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले पावर एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पावर का बहुत बड़ा रोल है। जो सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसे मैक्सिमम पावर के साथ ट्रांसमिट हो, तभी वो लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल जा सकता है। तो हमें पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें एक पावर एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ता है, जिससे हम सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। तो हमें मॉड्यूलेटर के जो सर्किट्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनको पढ़ने से पहले हमें पावर एम्पलीफायर को अध्ययन करना आवश्यक है। तो हम पावर एम्पलीफायर स्टार्ट करते हैं आज से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो पावर एम्पलीफायर इट इज़ यूज टू एम्पलीफाई द पावर ऑफ इनपुट सिग्नल एंड इट डिलीवर मैक्सिमम पावर टू लोड। जैसा आप जानते हैं कि एम्पलीफायर का जो रोल है वो किसी सिग्नल के को एम्पलीफाई करने के लिए होता है, उसके लेवल को बढ़ाना है। अब लेवल क्या बढ़ा सकते हैं हम? उसकी वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, करंट बढ़ा सकते हैं, उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर हम पावर एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं, हमें सिग्नल की पावर को बढ़ाना है, तो हम पावर एम्पलीफायर्स यूज करते हैं। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इनपुट सिग्नल की पावर को बढ़ाता है और मैक्सिमम लोड को जो मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है। मैक्सिमम पावर डिलीवर कब होगी? जब इम्पीडेंस मैचिंग हो जाएगा। अगर इम्पीडेंस मैच हो जाता तो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। तो जो पावर एम्पलीफायर हैं उन्हें हम कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे एक तो उनके कंडक्शन एंगल पर, कि इनपुट साइकिल की कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल अगर इनपुट एक साइनोसॉइडल सिग्नल जा रहा है तो आउटपुट में कितने एंगल के लिए कंडक्ट कर रही है आउटपुट वेव, वो उसके अकॉर्डिंग टू दी कंडक्शन एंगल और ट्रांजिस्टर बाइसिंग। दूसरा, या ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के अकॉर्डिंग हम कंडक्शन एंगल को चेंज कर सकते हैं कि कोई भी वेव आउटपुट में इनपुट के कितनी वेव के लिए वो कंडक्ट करेगी। सेकेंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल, के इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसके बेस पे हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली पावर एम्पलीफायर आर क्लासीफाइड इन 4 कैटेगरी: क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पावर एम्पलीफायर, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर एंड क्लास सी पावर एम्पलीफायर। अब हम एक एक करके सभी तरह के एम्पलीफायर को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास ए पावर एम्पलीफायर देखते हैं। Biasing is done in such a way that output current flows for a complete cycle. Hence, transistor operate a linear region of load line. Q point fixed at midpoint. यानी कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है जिसमें आउटपुट की जो करंट है, यानी कलेक्टर करंट है, वो इनपुट की कंप्लीट साइकिल के लिए ऑपरेट करती है। यानी कि एक तरह से हम ये कहते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है वो अपने लीनियर रीजन में ऑपरेट करता है। जब ट्रांजिस्टर लीनियर रीजन में ऑपरेट करेगा तो जो इनपुट सिग्नल होगा वही सेम कंप्लीट साइकिल आउटपुट सिग्नल की होगी। बट देखा हो, जैसे आप पहले एम्पलीफायर हम पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइसेस में भी पढ़ चुके हैं एम्पलीफायर्स को, जिसमें कॉमन एमीटर एम्पलीफायर आपने पढ़ा है। तो ये आप अगर सर्किट देखें, सो दिस इज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, जिसमें ये ट्रांजिस्टर है, इसका ये एमीटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है। और ये बाइसिंग जो हमने की है, जिसमें R1 R2 के द्वारा की है, ये पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट है, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे अच्छी होती है। तो हमने पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट यूज किया है। इन बेस और एमीटर के बीच में हम इनपुट दे रहे हैं, कलेक्टर और एमीटर के बीच में हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ देखें तो यहाँ से, यहाँ बेस पर जो बेस करंट इनपुट में जा रही है, यहाँ पर आपको एक कलेक्टर करंट आउटपुट पे है और ये आपका आउटपुट सिग्नल है। तो आप देखें कंप्लीट जैसा सिग्नल इनपुट में वैसा ही सिग्नल आउटपुट में, बट इट इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है इनपुट से। तो यहाँ पर जो साइकिल वहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर ये साइकिल इनपुट में आउटपुट में नेगेटिव हो जाती है। जहाँ पर नेगेटिव है इनपुट में, वो आउटपुट में पॉजिटिव मिलती है। लेकिन आप वेव का देखें तो एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ है। सो दिस इज दी
क्लास ए पावर एम्पलीफायर, जिसमें हमें पूरा 360 डिग्री कंडक्शन एंगल मिल रहा है, यानी वेव की पूरी साइकिल हमें कंप्लीट साइकिल मिलती है। इस तरह के एम्पलीफायर को डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली जो लोड लाइन, अगर हम लोड लाइन भी आप स्टडी कर चुके हैं, तो लोड लाइन में जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट को हम स्टेबलाइज करते हैं, और क्यू पॉइंट को हम किस लोकेशन पे फिक्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग कंडक्शन एंगल डिसाइड होता है। तो अगर हम क्यू पॉइंट को लोड लाइन के जो लीनियर रीजन है, लीनियर रीजन के अगर सेंटर में फिक्स कर देते हैं, तो हमें कंप्लीट साइकिल के लिए जो वेव फॉर्म है वो कंप्लीट साइकिल के लिए मिलती है, यानी 360 डिग्री, फुल 360 डिग्री आउटपुट स्विंग। तो हमें आउटपुट जो है पूरा 360 डिग्री मिल रहा है। तो ये इसमें जो क्लास ए एम्पलीफायर है, तो उसमें हम क्यू पॉइंट को लीनियर रीजन के सेंटर में हम फिक्स करते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी जो वेव है उसको पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए प्रॉपर उसे स्पेस मिलता है। अगर आप देखें कि हम अगर ये अगर आपका क्यू पॉइंट है, अगर मुझे यहाँ से वेव करनी है तो पॉजिटिव साइकिल ऐसे जाएगी और नेगेटिव ऐसे जाएगी। तो नेगेटिव यानी कि जाने जाएगी तो वो ऐसा नहीं हो कि कट ऑफ में पहुँच जाए, इधर ऊपर सैचुरेशन पॉइंट है, तो कट ऑफ में जाने के बाद जो है ट्रांजिस्टर का कंडक्शन बंद हो जाता है, कट ऑफ में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता। तो ऐसा ना हो कि अगर क्यू पॉइंट को हम नीचे रखेंगे तो कट ऑफ में चला जाएगा, तो हमें इसे सेंटर में रखना पड़ता है जिससे हमें प्रॉपर स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पर ये हमें पावर सप्लाई यहाँ देखें तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये जीरो लेवल है, ये जीरो लेवल है, ये जीरो लेवल है, यहाँ पर ये हमारी बाइसिंग है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो लाइन है, ये जितना बाइस वोल्टेज है उतना है। अब जब भी आप जो इनपुट सिग्नल है वो 22 वोल्टेज प्लस इनपुट का एम्पलीट्यूड उससे मिलेगा, तो वो आपको ऐसे करके हमें वेव मिलेगी। तो वो वेव हमें लीनियर रीजन में कंप्लीट वेव मिल रही है। तो ये दिस इज दी फॉर क्लास ए एम्पलीफायर। ये इनपुट आउटपुट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप देखें तो हमें ये इनपुट वेव है, इनपुट वेव, और ये आप देखें तो यहाँ पर ये हमें आउटपुट मिल रहा, आउटपुट जो हमें मिल रहा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है इनपुट से। तो VC जो आउटपुट वोल्टेज है ये इनपुट करंट है। तो ये दिस इज द इनपुट आउटपुट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम देखें तो कंप्लीट साइकिल हमें आउटपुट पर मिलती है। एडवांटेज एंड यूज ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर। क्लास ए पावर एम्पलीफायर हैज़ हाई फिडेलिटी, इसकी फिडेलिटी ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज इन सच टाइप ऑफ सर्किट्स वेयर वी नीड डिस्टॉर्शन फ्री आउटपुट, यानी हमें ऐसे सर्किट्स में इसे यूज करना है जहाँ पर आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन ना हो। डिस्टॉर्शन का मतलब है जब आउटपुट अपने इनपुट से डेविएट हो जाता है उसे हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। तो जैसा इनपुट है अगर उसी शेप का हमें आउटपुट मिल रहा है तो हम कह रहे हैं उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो हमें क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट है वो इनपुट जैसा ही है, केवल बस उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, यानी एम्पलीफाई हो जाता है सिग्नल, लेकिन उसकी शेप और साइज सब सेम है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो अगर हमें ऐसी जगह जहाँ डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए, डिस्टॉर्शन फ्री आउटपुट चाहिए, तो हम वहाँ पर क्लास ए पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं। द ऑपरेशन ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल सेंट्रल रीजन ऑफ लोड लाइन। तो लेकिन क्लास ए एम्पलीफायर का जो ऑपरेशन है वो लोड लाइन के लीनियर रीजन में और एक रेस्ट्रिक्टेड स्मॉल रीजन में ऑपरेट होता है, इसलिए ये बहुत छोटे सिग्नल, बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड के सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर सकता है। उसके बाद सेकंड टाइप का जो एम्पलीफायर है वो है क्लास बी पावर एम्पलीफायर। क्लास बी पावर एम्पलीफायर में हम बाइसिंग इस तरह से करते हैं कि जिससे कि हमें आउटपुट केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता। इसका मतलब अगर हम ये सर्किट देखें, दिस इज फॉर क्लास बी एम्पलीफायर, जिसमें हमने वहाँ पोटेंशियल डिवाइडर बाइस सर्किट यूज किया था, यहाँ पर कलेक्टर बेस बाइस सर्किट यूज किया है, यहाँ पर हम पोटेंशियल डिवाइडर बाइस सर्किट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सर्किट में अंतर नहीं है, केवल हमें क्या करना है, बाइसिंग को इस तरीके से करना है, क्यू पॉइंट को इस तरह ऐसे पॉइंट पे स्टेबलाइज करना है जिससे हमें आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल मिले केवल। तो ऐसा करने के लिए क्यू पॉइंट को हम कट ऑफ पॉइंट पर फिक्स करते हैं। कट ऑफ पॉइंट पर फिक्स करेंगे तो क्या होगा, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल के ट्रांजिस्टर का जो क्यू पॉइंट है वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं करेगा, तो हमें केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी। तो ये दिस इज दी आउटपुट। ये लोड लाइन है। लोड लाइन में देखें तो हमने क्यू पॉइंट को यहाँ पर VCE पर पॉइंट पर, यानी कट ऑफ रीजन के नीचे, कट ऑफ रीजन के पॉइंट पर, कट ऑफ पॉइंट पर केवल बाउंड्री जो है कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ रीजन की, उस पर हमने स्टेबल किया है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो हमें इसमें मिल जाएगी, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें आउटपुट केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो दिस इज दी आउटपुट ऑफ दी क्लास बी पावर एम्पलीफायर। तो इसमें देखें तो केवल 180 डिग्री आउटपुट स्विंग है। वहाँ जब हमें 360 मिल रहा था कि जैसी इनपुट की वेव थी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल मिल रही थी, वही क्लास बी एम्पलीफायर में हमें केवल
पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट नहीं मिलता। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक का। तो ये सिग्नल देखें आप, तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो हमें क्यू पॉइंट यहाँ फिक्स है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो उसकी वजह से यहाँ पर इतना स्पेस इसको मिल गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लीनियर रीजन में, क्योंकि ट्रांजिस्टर लीनियर रीजन में ऑपरेट करता है। जब एम्पलीफायर की तरह हमें ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करना है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है मान लीजिए, उसे हमें एज ए एम्पलीफायर यूज करना है, तो हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसमें वो लीनियर रीजन में ऑपरेट करना चाहिए, तभी वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल तो लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रही है, लेकिन जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो आपकी कट ऑफ रीजन में चली जाती है, जिसकी वजह से हमें केवल आउटपुट में एक ही साइकिल मिलती है। दिस इज द क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अब क्योंकि क्लास बी पावर एम्पलीफायर हमें केवल हाफ साइकिल देता है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिलती, लेकिन अगर हमें इससे फुल आउटपुट चाहिए तो हम इसे पुश पुल एम्पलीफायर की तरह यूज कर लेते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर का ये डायग्राम देखें तो इसमें हम दो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, जिसमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। जब हम इनपुट सिग्नल देते हैं तो इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक ट्रांजिस्टर 1 ऑपरेट करता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर 1 ऑपरेट करता है, जो पॉजिटिव हाफ है तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल देता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको आउटपुट पर मिल जाता है। इस रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस ये जो करंट फ्लो हो रही है आपको, ये इसके अक्रॉस ये करंट की डायरेक्शन ये फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज में, तो हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाती है। इनपुट की साइकिल जब नेगेटिव होती है तो उस समय जो ट्रांजिस्टर 1 है वो कट ऑफ रीजन में चला जाता है, लेकिन ट्रांजिस्टर 2 जो है वो लीनियर रीजन में आ जाता है, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये नेगेटिव रीजन में जो रिवर्स बाइस में जब होगा तब ये ऑपरेट करेगा, इसका बाइसिंग जो है। तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल जब नेगेटिव में जाता है तब ये कंडक्शन मोड में होगा, तो यहाँ पर लेकिन इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव साइकिल मिल जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों को एडर के द्वारा हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमें एक फाइनल आउटपुट मिल जाता है। तो हम क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर को हम यूज करेंगे तो हमें फुल क्लास ए का जो आउटपुट है उसी तरह का आउटपुट में क्लास बी से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें सर्किट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, दो ट्रांजिस्टर यूज करने पड़ेंगे। एडवांटेज एंड यूज ऑफ क्लास बी पावर एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर की एडवांटेज एक तो ये है कि इसमें अगर हम इनपुट पर कोई करंट नहीं देते तो उस समय ये ट्रांजिस्टर क्विसेंट स्टेट में होता है, यानी कि जब नो इनपुट सिग्नल जब नहीं देते तो हमें कोई आउटपुट उस समय नहीं मिलता, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी पावर डिसिपेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जबकि क्लास ए एम्पलीफायर में क्या होता था, क्लास ए एम्पलीफायर में इट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट बेस बाइस देयर बाय डिसिपेटिंग लॉट्स ऑफ हीट, जबकि उसमें बाइसिंग हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर हमें मिड पॉइंट में क्यू पॉइंट को हमने रखा है, तो वहाँ पर अगर आप इनपुट सिग्नल भी नहीं देते तब भी बाइसिंग की वजह से उसमें कुछ करंट फ्लो होती है, तो अगर आप इनपुट नहीं दे रहे तब भी आपको आउटपुट मिलता है। तो वहाँ पर डिसिपेशन ऑफ लॉट्स ऑफ हीट, तो हीट की फॉर्म में काफ़ी डिसिपेशन होता है, जो कि क्लास बी एम्पलीफायर में नहीं था। नो नेगेटिव साइकिल इन क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर में नेगेटिव साइकिल नहीं मिलती, इसीलिए इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है, इट्स अ हाई डिस्टॉर्शन, क्योंकि वहाँ पर तो आपको क्लास ए एम्पलीफायर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हाफ साइकिल मिल रही थी, यानी जैसा इनपुट था वैसा ही आउटपुट की शेप थी, लेकिन क्लास बी एम्पलीफायर में आउटपुट केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलता है, इसलिए इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा है। ट्रांजिस्टर डिसिपेट मोर पावर बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इनपुट सिग्नल। अगर इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को हम बढ़ाते हैं तो ट्रांजिस्टर जो है पावर ज़्यादा डिसिपेट करता है। द एवरेज करंट एंड पावर डिसिपेशन इज लो एज कंपेयर टू क्लास ए पावर एम्पलीफायर। क्लास ए पावर एम्पलीफायर से अगर कंपेयर करें तो एवरेज करंट और पावर डिसिपेशन क्लास बी एम्पलीफायर में कम होता है। दी ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द क्लास बी पावर एम्पलीफायर इज 78.5%, जबकि जो क्लास ए पावर एम्पलीफायर में 50% थी, तो इसकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है। One of the main disadvantage of the class B amplifier circuit above is that it uses balanced center tape transformer in its design, making it expensive to construct. क्लास बी पावर एम्पलीफायर को हमें बनाने के लिए इसकी डिज़ाइन में हमें एक सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये इसे एक्सपेंसिव बना देता है। However, there is another type of class B amplifier called a complementary symmetry class B amplifier that does not use transformer in its design. यानी जैसे हमने क्लास बी एम्पलीफायर यूज किया है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर यूज कर लें तो उसमें हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मर लेस सर्किट। तो ये इसको हम इसमें मतलब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।